तुम अपने परों को थोड़ा और खोल, अभी तो उड़ान बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, टेंस सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज। कहें तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, बट पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि हमें टेंस से क्या लेना देना, हमें सिचुएशन से लेना देना है कि किस सिचुएशन में किस ढंग का अंग्रेजी हमको बोलना है। ठीक है, तो अभी का क्या सिचुएशन है और किस सिचुएशन में हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। देखिए, जब कोई आदमी कोई काम कर लिया था या कर चुका था, यानी ऐसे समझिए कि कोई काम आप करने जा रहे हैं, उससे पहले उस काम को किसी ने कर लिया है ना। किसी काम के होने से पहले कोई काम खत्म हो गया, तो वो सारा सिचुएशन वाला सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पे बनेगा। जैसे मान लो कि डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर गया था, ठीक है, मेरे जाने से पहले वो वहां से जा चुका था, मेरे स्कूल जाने से पहले वो घर आ चुका था, है ना। तो इस ढंग का कोई भी सेंटेंस होगा उसको आप सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट की सहायता से बनाओगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, मैं वहां जा चुका था, मैं वहां जा चुका था, ठीक है। किसी ने अभी मान लीजिए कि किसी ने कहा कि आप वहां गए, तो अब मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं वहां जा चुका था, इसलिए नहीं गया, है ना। या फिर अभी हमको वहां जाने की बारी आई मेरी, तो किसी ने कहा कि जाओ, मैंने कहा मैं वहां चला गया था, ठीक है। तो कोई भी काम होने से पहले कोई काम खत्म हो गया था, ठीक है। तो मैं वहां जा चुका था कैसे बनेगा, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आई, किस कौन, आई यानी मैं, और आई के बाद क्या लगेगा, हैड, तो हैड, आई हैड, और उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। जाना का क्या होता है, जाना का गो होता है, इसका V2 वेंट होता है और V3 इसका गोन होता है, और हमको V3 ही चाहिए। आई हैड गॉन, कहाँ पे, वहां पे, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, देयर, आई हैड गॉन देयर। मजेदार बात यह है कि इसमें आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, चाहे कुछ भी हो, सबके साथ हैड ही लगेगा। इससे पहले हम लोग हैव और हैज दोनों को लगाने में कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई हैव किसके साथ लगाए, हैज किसके साथ लगाए। इसमें वो प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें आप आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, दे हो, सबके साथ हैड लगाइए। मैं वहां जा चुका था, आई हैड गॉन देयर, वह वहां जा चुका था, ही हैड गॉन देयर, ठीक है। तुम वहां जा चुके थे, यू हैड गॉन देयर, ठीक है। तो इस ढंग से, जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, तुम खा चुके थे, यू हैड ईटन, वह खा चुका था, ही हैड ईटन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, किसकी सहायता से, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट की सहायता से। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे तुम लिख चुके थे, तुम गा चुके थे, तुम जा चुके थे, तुमने वो काम कर लिया था, ठीक है। तो लिख देते हैं तुमने वह काम कर लिया था। अब वैसे तो देखिए, तुमने वह काम कर लिया था, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस लिखा गया है। वैसे इसको ना ज़्यादातर हम लोग डेली लाइफ में कब यूज करते हैं, पूछने के लिए, क्या तुमने वह काम कर लिया था, है ना। लेकिन फिलहाल इसको पॉजिटिव में बनाते हैं, तुमने वह काम कर लिया था। ये पूछ नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुमने वह काम कर लिया था। तो किसने, तुमने, यू, और सब्जेक्ट था यू, तो यू लिख दिए। अब क्या लगेगा, हैड, तो यू हैड। अब क्या, तो यहाँ पे काम करना, जो काम करना है ना, करना वही वर्ब है, उसका मतलब कि आपका डू वर्ब है, और डू का V3 हमको चाहिए, तो V3 होता है डन। तो यू हैड डन क्या, वह काम, दैट वर्क, यू हैड डन दैट वर्क, ओके, तुमने वह काम कर लिया था। अगर हमको ये पूछना हो, क्या मैं वहां जा चुका था, हैड आई गॉन देयर, ठीक है। हैड को सामने लगाइए और सब्जेक्ट को लिख के पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। क्या तुमने वह काम कर लिया था, तो हैड यू डन दैट वर्क, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम बना के देख लेते हैं। देखिए,
वो जो पॉजिटिव सेंटेंस था बस उसमें क्या हमने सामने से जोड़ दिया। तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या मैं वहां जा चुका था, क्या तुमने वह काम कर लिया था। तो ये देखिए इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्वेश्चन दो टाइप का होता है, एक यस नो वाला, एक WH वाला। ये यस नो वाला है, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही सामने आएगा। यानी क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। कौन सब्जेक्ट है, आई, हैड आई। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जाना है तो हैड आई, और जाना का क्या होता है, गोन। तो हैड आई गोन कहाँ पे, वहाँ पे, तो देयर, हैड आई गोन देयर। यानी क्या किए, ध्यान रखिए क्या किए हम यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या लगाए, हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद V3 लिखे और फिर ऑब्जेक्ट लिखे। ये हमारा इंट्रोगेटिव वाला था। यहाँ देख लेते हैं, क्या तुमने वह काम कर लिया था, पहले क्या, हैड। क्यों, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, इसीलिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आया, इससे पहले व्हाट, वेयर, व्हेन, हु ये सब नहीं आया। हैड किसने, तुमने, हैड यू, ठीक है। अब क्या है, काम करना, करना वर्ब है, करना का डू होता है, लेकिन डू का हमको V3 चाहिए, तो क्या होगा, डन। हैड यू डन, हैड यू डन क्या, वह काम, तो डैट वर्क, हैड यू डन डैट वर्क। ओके, तो इस टाइप से हम कई सारे सेंटेंस को बनाएंगे और अपने डेली लाइफ में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।